हाय दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे समकालीन भारत। आज इसमें जानेंगे भारत का आकृति कैसा है, कैसा लगता है देखने में। जब पृथ्वी अर्थ से बाहर से पृथ्वी को देखा जाता है तो कैसा रूप होता है, ये सब देखेंगे। कहाँ पर कौन सा यानी कि रेखा गुजरती है, कौन सी रेखा गुजरती, ये सब आज इस अध्याय में हम लोग जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है भारत, आकार और स्थिति। देखिए, नाम से पता चलता है कि भारत आकार यानी कि भारत का कैसा आकार है, कैसा इसका बनावट है, यह सब है इस चैप्टर में। और क्या बोला जाए, भारत का स्थिति। भारत का स्थिति कहने का मतलब है भारत जो है पूरी अर्थ में कहाँ पर स्थित है। जैसे कि हमारे अर्थ में 7 महाद्वीप है। इस महाद्वीप में कौन से स्थान में कौन सी बूंद यानी कि जब पृथ्वी से यानी कि अर्थ से जब देखा जाता है तो भारत एक छोटा सा बिंदु लगता है, तो वही बिंदु कहाँ पर स्थित है इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस अध्याय को। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। यहाँ पर बोला जा रहा है भारत जो है विश्व यानी कि पूरी दुनिया में प्राचीन संस्कृतियों, इसका कहने का मतलब है प्राचीन यानी कि बहुत पूर्व से जो रीति रिवाज चलते आया है, इसके कारण से भारत प्रसिद्ध है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति पाई है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि पिछले 5 दशक, पिछले 5 दशक कहने मतलब है 500 साल पहले में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी में अनेक प्रकार के, बहुत तरह से, कभी कुछ हुआ कभी कुछ हुआ, बहुत तरह से उन्नति पाई। उन्नति मतलब विकास हुआ है भारत का। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। भारत जो है विश्व के इतिहास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसे कि कभी कुछ नया प्रोजेक्ट बना दिया, कभी कुछ खोज कर लिया, तो इसी कारण से भारत इतना प्रसिद्ध है विश्व में। अब जानेंगे भारत का स्थिति कैसा है। भारत एक विशाल देश है, सब जानते हैं। भारत का क्षेत्रफल है 32.8 करोड़ किमी। भारत एक विशाल देश है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब देखिए कहाँ पर भारत स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में, इसको हमेशा याद रखिएगा। भारत कहाँ पर स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एक मिनट, ठीक। वह क्वेश्चन में हमेशा आता है कि पूछ लेगा भारत किस स्थान में है, किस जगह पर है, तो बता दीजिएगा यह उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक, अब आगे देखते हैं। और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ पर देखिए, इसको जो है ना बड़ा करके दिखा देते हैं। 1 मिनट, ठीक हो जाएगा। हाँ, इसको 8 डिग्री 4 मिनट पढ़ते हैं। देखिए वो जो बूंदा है इसको मिनट पढ़ा जाता है। अगर 2 बूंदा रहे ऐसे करके तो उसको सेकंड पढ़ा जाता है। ठीक है, और इसको वो जो है वो जो एक सर्कल है इसको डिग्री पढ़ा जाता है। जैसे पता नहीं आज टेम्परेचर कितना है, तो 28 डिग्री है, तो वहाँ पर एक गोला कर देते हैं, तो वैसे ही रहता है। डिग्री यानी कि डिग्री को दर्शाने के लिए गोला का प्रयोग करते हैं। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है।
अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश। अब देखिए अक्षांश क्या होता है, वाट इज अक्षांश। अब अक्षांश के बारे में और देखिए यहाँ पर 68 डिग्री 4 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक। देशांतर क्या होता है, तो आप लोग पिछले अध्याय में कक्षा 8 में पढ़े होंगे कि जो खड़ा लाइन होता है इसको कहते हैं देशांतर, ठीक है। और जो साया रहता है ऐसे जो रहता है इसको कहते हैं अक्षांश। और अक्षांश की टोटल संख्या जो होती है ये होती है, कितना होती है आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो बता भी देते हैं 181 होती है। कितना होता है 181, 181। और जो देशांतर होता है, जो खड़ा लाइन होता है इसको कहते हैं देशांतर। इसकी संख्या टोटल कितनी होती है, इसकी संख्या आप लोग बता सकते हैं कि एक सर्कल कितना डिग्री का कोण बनाते हैं। हाँ, आप लोग का जवाब सही है, 360 इतना डिग्री का कोण बनाता है। इसका कहने का मतलब है कि जो स्ट्रेट लाइन है, जो खड़ा लाइन है इसकी संख्या भी 360 होता है। मतलब देशांतर रेखा जो होती है इसकी संख्या कितनी है, 360 है। कर्क रेखा यह हो गया। अब पढ़ते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा, अब कर्क रेखा क्या है पहले पढ़ लेते हैं। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। जो हमारी कर्क रेखा है वह भारत से होकर गुजरती है। देखिए यहाँ पर हमारा भारत है, छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। और देखिए भारत जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक, इसका स्थिति है। और भारत के बीचों बीच अर्थात यहाँ से एक रेखा गुजरती है, इसी रेखा को कहते हैं कर्क रेखा, ठीक है। वो जो रेखा आप देख रहे हैं, ब्लैक, इसको कहते हैं कौन सा, विषुवत रेखा, ठीक है बच्चों। कर्क रेखा कितना डिग्री पर है, 23.5 डिग्री। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 23.5 डिग्री, ठीक है। अब आगे देखते हैं। और याद रखिएगा वो क्वेश्चन में हमेशा आता है कि पूछ लेगा हमारे भारत देश को कौन सी रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है, तो कर्क रेखा। और यह भी पूछ सकता है वो कितना डिग्री पर है, तो 23.5 डिग्री पर। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब में स्थित है। अपनी अटलस की सहायता से इन द्वीप समूहों का विस्तार ज्ञात करो। अब कुछ एक्टिविटी करने बोला है, तो वह सभी एक्टिविटी आप खुद कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आप जानते हैं भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिण बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। देखिए वो भी एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। यहाँ पर देखिए, इसको याद रखिएगा, इस लाइन को, जो इंदिरा पॉइंट भी इसको कहा जाता है। यह कब सुनामी आने के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया, तो 2004 में हुआ। और भारत का दक्षिणार्ध बिंदु कौन है, इंदिरा बिंदु है। इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक। अब
पढ़ते हैं आकार। भारत का आकार कैसा है? तो भारत का जो आकार है, यह आकार हम बोल सकते हैं कि आप लोग को कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किमी। सॉरी, तभी हम करोड़ बोल दिए थे, मिस्टेक हो गया था, सॉरी। 32.8 लाख करोड़ वर्ग किमी। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किमी। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है। देखिए, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किमी है ना। 32.8 लाख वर्ग किमी, और वो जो है 32.8 लाख वर्ग किमी, वो देखिए यहाँ पर देखिए कितना महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है। उस टोटल का 2.4 क्षेत्रफल किसमें आता है? भारत का आता है। ठीक है, इसको हमेशा याद रखिएगा, वो क्वेश्चन में आता भी है। अब देखिए चित्र 1.2 से स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अब चलिए 1.2 देखते हैं। हाँ, देखिए इधर फर्स्ट में है रूस। ठीक है, वह जो है रूस पूरा विश्व का कितना परसेंट क्षेत्रफल है? परसेंट क्षेत्र 17.09% क्षेत्र पर कौन आता है? तो रूस आता है। इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। कनाडा 9.98 लगभग है। संघ राष्ट्र अमेरिका वह 9.83%, चीन 9.6%, ब्राज़ील 8.51%, ऑस्ट्रेलिया 7.69%, और जो भारत है 3.28%। कुछ और ही बता रहे हैं। प्रति 10 लाख वर्ग किमी, प्रति 10 लाख वर्ग किमी। इसका कहने का मतलब हुआ कि वो इसी को दर्शाता है जो ऊपर हम बताए थे कितना परसेंट क्षेत्रफल है। वह बता रहा है प्रति 10 लाख वर्ग किमी पर, और यहाँ पर क्षेत्रफल का परसेंट दिया हुआ था। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आप 7वां देश है, सबसे बड़ा देश कौन है? रूस। इसके बाद कनाडा। वैसे याद कर सकते हैं, भारत है 7वां स्थान में। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किमी है। देखिए स्थल सीमा रेखा, चलिए फिगर पर दिखाते हैं अभी आपको। अब देखिए वहाँ पर क्या बोला गया था? भारत की स्थल सीमा रेखा कितना किमी है? 15,200 किमी। वो जो है ये वाला भाग, इसको कहते हैं स्थल सीमा रेखा। इसकी जो लंबाई है वह है 15,200। ठीक है, और जो वो है, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, और वो जो है वो है, इसकी लंबाई है 7,516.16 किमी। ठीक है, 15,200 किमी है, और समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516 किमी है। भारत की उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी सीमा पर नवीनतम वकील पर्वत है, जिसके दक्षिण पर भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा हुआ होता गया, जिसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। चित्र 1.3 में देखिए अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री का है। चलिए 1.3 फिगर में आते हैं। तो यही है हमारा। तो देखिए
हम आपको पहले बताए जो खड़ा लाइन है, देखिए वो सब क्या है, खड़ा लाइन है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं देशांतर। और देखिए वो जो सोया हुआ है इसको क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। इसको अक्षांश कहते हैं, ठीक है। इसी को देखने वाले में बोला जाता है। और इससे बोला गया लगभग 30 डिग्री का अंतर है। चलिए देख लेते हैं वो भी। देखिए वो जो सोया हुआ था, इसको नहीं देखेंगे। भारत के बारे में बोला जा रहा है तो इसको देखेंगे, इसको देखेंगे, ठीक है। और वो देशांतर को देखेंगे और ये अक्षांश है, ठीक है। ये क्या है, अक्षांश है, इसको देखेंगे। अब देखिए वो जो है, इसको देखिए कितना डिग्री पर है, 68 डिग्री 7 मिनट। और देखिए ये कितना में चलता है, 90 डिग्री 25 मिनट में। तो इसको अगर मैनेज कीजिएगा तो लगभग 30 डिग्री का अंतर लगता है। और इसको देखिए, इसको देखिए और यहाँ पर देखिए, मैनेज कीजिए तो इसमें आएगा 31 डिग्री का अंतर, यही बताया जा रहा है। परंतु फिर अभी पूरा पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रेरित होता है। गुजरात का अरुणाचल प्रदेश के स्थलीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अब आप लोग हमको बता सकते हैं कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थलीय स्थलीय समय में 2 घंटे का अंतर क्यों है? तो इसका एक रीज़न हुआ भी है कि 2 घंटे का अंतर है ना, तो हम बोल सकते हैं कि गुजरात, हाँ ठीक है, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश की जो दूरी है डिग्री में, वो है 30 डिग्री का अंतर है, ठीक है। हम बोल सकते हैं इसके डिग्री में कितना डिग्री का अंतर है, तो 30 डिग्री का अंतर है। अब देखिए एक डिग्री घूमने के लिए पृथ्वी को कितना समय लगता है, 4 सेकंड लगता है। तो एक नियम से बना लीजिए, 30 डिग्री को इक्वल टू 120 मिनट, ठीक है। एक 120 मिनट को हम बोल सकते हैं इक्वल टू 2 आवर। मेरा राइटिंग तो अच्छा नहीं है तो समझ लीजिए, भाव को समझा कीजिए आप लोग। अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक युगांतर माना गया है। अब देखिए यह क्वेश्चन 100% आता ही आता है हर एक एग्जाम में। देखिए देख लीजिए आप लोग, पूछ लेगा कि भारत का मानक यामम उत्तर माना किससे जाता है, कितना डिग्री पर, सॉरी। तो इसका आंसर क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक। जो कि उत्तर प्रदेश में मेजारपुर से गुजरते अक्षांश का प्रभाव पश्चिम से पूर्वी की ओर दिन और रात की अवधि में पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर
क्या करने बोला है, ज्ञात करने के लिए बोला है बेचारा। इसको आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें से पहला का क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं और सेकंड का क्वेश्चन हम बता रहे हैं। कन्याकुमारी में कश्मीर में दिन रात के अवधि में अंतर क्यों होता है? तो चलिए पहले कन्याकुमारी और कश्मीर देखते हैं कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। देखिए इस जगह को कहते हैं कन्याकुमारी। कन्याकुमारी किसे कहते हैं? जो 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ, इसको क्या कहते हैं? कन्याकुमारी कहते हैं। और कश्मीर हमारा कहाँ पर है? कश्मीर यहाँ पर है, इधर है, इधर ही होगा। देखिए कन्याकुमारी इधर है और कश्मीर इधर है। इन दोनों के बीच में कितना डिग्री अंतर है? 30 डिग्री का। और पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने का कितना समय लगता है? 4 मिनट का, इक्वल टू 120 मिनट लगेगा। इसीलिए कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर दिखाई पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर बोला, अब देखिए एक नया चैप्टर उग रहा है, यानी कि चैप्टर का अंतिम चैप्टर, भारत तथा विश्व। भारत और विश्व क्या है? भारत और विश्व में, भारत जो है विश्व में क्या अपना भूमिका दिया है वो सब देखेंगे। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणतम विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में पूर्वी देशों और पूर्वी एशियाई देशों में को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा रेखा जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महाद्वीप का नाम इसके नाम पर रखा गया। यहाँ पर आप लोग समझे? नहीं समझे, हमको पता। चलिए हम बताते हैं क्या। वहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए। इसीलिए जो है भारत के नाम पर ही एक महासागर का नाम पड़ा। इस महासागर का नाम है हिंद महासागर। क्यों पड़ा? तो दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। इसीलिए हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पर ही पड़ा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे। अब चलते हैं आगे। तो इस डायग्राम को याद कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे अधिक क्षेत्रफल पर है रूस, इसके बाद कनाडा, इसके बाद संघराज्य, इसके बाद चीन और ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया और लास्ट में हमारा भारत हिंद महासागर जिसके नाम पर पड़ा है, वह भारत के नाम पर हिंद महासागर के नाम पर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है भारत का स्थिति कैसे है। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोग को कमेंट करके बताना होगा कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई, यानी कि नॉर्थ से साउथ तक की लंबाई कितनी है और एक
आपको यह भी बताना होगा कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, वो दूरी जो कितनी है और वो दूरी, दोनों को आपको कमेंट करके बताना होगा। आगे देखते हैं। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। जो पहले था, जो बहुत सालों पहले की बात है कि भारत का जो संबंध हुआ करता था ना, वो जलमार्ग से होता था। वह नहीं कि हवाई जहाज सट गए, एक चढ़ गए, भारत आ गए, वैसा कुछ नहीं था। वह समुद्री मार्ग से सफ़र किया करते थे नाविक। ठीक है, जो समुद्री मार्ग से सफ़र करते हैं इसे कहते हैं नाविक। ठीक, और जो व्यापार भी होता था वो समुद्री मार्ग से होता था, क्योंकि समुद्री मार्ग में खर्चा बहुत कम होता था। परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्ग की अपेक्षा भूभागों से होता था। उत्तरी पर्वतों की दो से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए। प्राचीन काल में जो है अनेक यात्री भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। तो वहाँ पर बताया जा रहा है समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं था। आप लोग को पता होगा कि भारत का खोज कब हुआ था? क्या आप लोग बता सकते हैं? तो हम बता रहे हैं कि इसका खोज 7 जुलाई सन 1498 ईस्वी को हुआ था। इस डेट को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो तभी से सभी राज्य जैसे इंग्लैंड हुआ, हॉलैंड हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, अन्य कई राज्य तब भारत से जुटे क्या करने के लिए, व्यापार करने के लिए। और इसी व्यापार से भारत में इंग्लैंड से जो आए थे व्यापार करने के, इसको लालच हो गया और वह एक क्या कहते हैं, राजा से बोला कि मुझे एक गाँव दीजिए जिसमें हम लोग रहे और अपना व्यापार करें। तो वो छोटा सा गाँव से फैलते फैलते एक राष्ट्र बनाया, राष्ट्र से पूरा देश को गुलाम बना लिया। तो चलिए वो तो इतिहास हो जाता है, हम लोग इसको पढ़ते हैं। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा। इसी प्रकार उपनिवेदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंग एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। जलमार्ग के द्वारा से ही अन्य राज्य शिक्षित हुआ। भले ही अभी भारत अशिक्षित के तुलना में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी भारत के कारण ही अन्य राष्ट्र इतना विकसित हुआ है। जैसे कि 0.0 अन्य चीज़ की खोज भारत में ही अधिक हुआ था। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों में ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापकला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से बता सकते हैं? बताइए भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो भारत का पड़ोसी देश नेपाल है, चीन है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। वो सब भारत का क्या पड़ोसी देश। देखिए यहाँ पर देखा गया, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब क्या है भारत के पड़ोसी देश हैं। ठीक है, भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भी है। वो सब आप लोग खुद कर सकते हैं, वो सब आप खुद कर लीजिएगा। वो जो है
ठीक है। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार एवं बांग्लादेश के साथ जुटा हुआ है। ये देख ही सकते हैं आप लोग। पश्चिम में कौन है? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ठीक है। उत्तर पूर्व में चीन है, नेपाल है, ठीक। इसके बाद पूर्वी में म्यांमार जो है और बांग्लादेश है। इसको आप लोग खुद याद कर सकते हैं। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी दो द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव है। और हमारे भारत के दो पड़ोसी द्वीप है। फर्स्ट में है श्रीलंका और एक है मालदीव, ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पार कर जलसंधि तथा मन्नार की खाड़ी है। देखिए, इसको 100% आप लोग याद ही कर लीजिएगा इसको और इसको, ठीक है। पूछ लीजिएगा भारत और चीन किस जल संधि द्वारा जुटा हुआ, तो पार्क जल संधि द्वारा, ठीक है। अपने पड़ोसी देश के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे। अपनी अटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है, ठीक है। तो वो सब आप जानते ही होंगे, बताने की ज़रूरत ही नहीं होगा, ठीक। वो भी पढ़ लीजिए। क्या बोला जा रहा है? स्कूल भुवन NCERT पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सतत विकास, सतत मतलब होता है कंटिन्यू डेवलप्ड में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। यह NCERT पाठ्यक्रम के आधार पर NCERT के बारे में बताया जा रहा है, तो इसको खुद आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। तो क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। बोला जा रहा है निम्नलिखित 4 उत्तरों में से उपयुक्त उत्तर चुनें। कर एक रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो हम लोग बता देना चाहते हैं, कर एक रेखा जो है एक ट्रिक है, तो ट्रिक हम बता देना चाहते हैं। वह ट्रिक है राख, झरा, मम्मी, 36 बार। राख, झरा, मम्मी 36 बार। देखिए, राख मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया राजस्थान, ठीक। इसका मतलब हुआ गुजरात, इसका मतलब हुआ झारखंड, इसका मतलब देखिए राष्ट्र से कुछ होता नहीं तो त्रिपुरा और आ गया आखिरी में तो झारा, त्रिपुरा, ठीक है। मो से मैंगलोर, फिर आधा मो से मिजोरम, म्यो से म्यांमार, नहीं मध्य प्रदेश और 36 से तो आपको याद ही होगा छत्तीसगढ़, ठीक है। तो इस ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं। अब देखिए कितना तेरे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 राज्यों से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा कितना डिग्री पर है? 23.5 डिग्री पर। इसके बाद कौन सी रेखा भारत को 2 भागों में बांटती? तो कर्क रेखा। इसको हमेशा याद रखिएगा। तो देखिए हम लोग अभी तुरंत बताए, राजस्थान था, राख राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ राष्ट्र में बताए थे, उड़ीसा नहीं था, राख, झरा, मम्मी 36, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, इसके बाद क्या था? त्रिपुरा
मैंगलोर, मिजोरम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो त्रिपुरा है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, इसमें कौन सा नहीं है? तो उड़ीसा हो जाएगा। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? सबसे पूर्वी देशांतर पूछा है ना, तो सबसे पूर्वी देशांतर है कौन सा, आप लोग बता सकते हैं क्या? तो इसको बता, तो इसका आंसर हम बता देना चाहते हैं कि इसका वो हो जाएगा और इसका बी हो जाएगा, ख, इसका क हो जाएगा। ठीक है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा किस देश को छूती है? इसका कमेंट करके बताइएगा फिगर को देख करके। जिस माह अवकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? तो इसका लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, लक्षद्वीप का कवयित्री। मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जो देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। अब बुझाए वो कौन से देश में लगती? देखिए, भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? भूटान है, बांग्लादेश है, नेपाल है। तो ताजिस्तान नहीं है, आगिस्तान है, ठीक है, ताजिस्तान नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा खो। तो इस सभी को क्वेश्चन आप खुद बना सकते हैं। पूछा है कि अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताएं। दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी बता ही देंगे आप लोग। इन देशों के नाम बताएं जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े। तो भारत से बड़ी कौन से है? रूस है, कनाडा है, अमेरिका है, चीन है, भूटान है, वो सभी का नाम लिख दीजिएगा। हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी देश पड़ोसी देशों के नाम बताए। हम अभी क्या बताए? उत्तर पश्चिमी कौन था? पाकिस्तान था, अफगानिस्तान था। उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी में कौन था? नेपाल था, चीन था, उसके बाद बांग्लादेश था, और क्या था? भूटान भी था, म्यांमार भी था। वो सभी नाम लिख दीजिएगा। भारत में किन किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो हम तो वो बता ही दिए थे। देखिए, क्वेश्चन 1 में हम बता ही दिए थे कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है। राख, झारा, मणि, छत्तीसगढ़। रा से राजस्थान, गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा, मैंगलोर, मिजोरम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये सभी राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो लिख दीजिएगा। सूर्योदय अरुणाचल, 3 नंबर का क्वेश्चन। सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग के अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है? देखिए, हम तुरंत आपको कुछ देर पहले यहाँ पर बताए थे। यहाँ देखिए, सॉरी, यहाँ पर नहीं, एक मिनट, हम बता रहे हैं यहाँ। हाँ, यहाँ पर देखिए, कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों होता है? तो हम तुरंत बताए थे, तो वही आंसर होगा इसका। ठीक है, इसीलिए बोला जा रहा है, बात को ध्यान से सुना कीजिए। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त होता है? हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से किस प्रकार लाभ, तो वो तो आप बता ही सकते हैं, मध्य प्रदेश से। इसके बाद मानचित्र कौशल कर लीजिएगा, परियोजना कार्य वो तो आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, तो वो चैप्टर इंड हुआ। तो आप लोग से बता देना चाहते हैं कि वो चैप्टर कक्षा 9 का है और समकालीन भारत का पहला चैप्टर है। तो आप लोग कमेंट कर बताइएगा कैसा लगा वो चैप्टर, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, जिससे हम लोग मोटिवेट हो सके। थैंक यू।